पानी की तरह बहाए, दारू पिलवाए, मुर्गा खिलवाए, मीट खिलवाए, मगर मैं तो निरंतर जो करता रहा सेवा, मैं लोगों के बीच करता रह गया लोगों का। आज खुद वह याद करके मुझे बताया कि नेताजी फलाने समय में आपको मैं याद किया था, मुख्य घटना मेरे साथ हुआ था, आप आए थे, मेरा ही काम कराए थे। हम अपने यहाँ के लोगों को, जनता को एक छोटा सा चीज़ प्रमाण पत्र, जाति आवासीय आय हो, इसके लिए भी मैंने भाग दौड़ नहीं करने दिया कि एक एक विद्यालय नगर परिषद का वह मॉडल बनेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एक अच्छा काम होगा। केवल नगर परिषद के लिए 2 एम्बुलेंस की व्यवस्था नगर परिषद से किया जाएगा कि दूर दराज गवई से लोग बीमार होते हैं लोग, तो उनको हम लोग मतलब उनको कहीं सवारी खोजने की ज़रूरत नहीं हो। एक कोष खोला जाएगा उसका, है ना, और वहाँ से कॉल करके तुरंत वो सुविधा उनको मुहैया कराया जाएगा। आज न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जी, प्रश्न ले आपसे, सभापति की दावेदारी आप कर रहे हैं, कई लोग चुनावी मैदान में काफ़ी लेट आ पाए हैं जी, इसके पीछे का क्या कारण है? नहीं, मैं लेट नहीं हूँ। 365 दिन और 24 घंटे, 365 दिन और 24 घंटे मैं सेवा में लगा रहा। एक कॉल भी आया महेश शाह को कॉल आया 12 बजे 1 बजे रात को, कॉल आने पर विलम्ब, महेश शाह को वहाँ पहुँचने में विलम्ब नहीं हुआ। मैं लगातार सेवा में रहा और विलम्ब आपके कहने कथनानुसार कि विलम्ब से आपने आज ये कर रहा है, विधिवत कर रहे हैं। विधिवत तो कारण कि मैंने इस रूप में, चूँकि नगर पंचायत के अधीन में था, नगर पंचायत के प्रतिनिधि थे, उपाध्यक्ष रहे, अब नगर परिषद हुआ है, तो इस बीच में सभापति के लिए चुनाव लड़े या न लड़े, जो भी कुछ मैं किया जनता के राय से ही किया, आम सहमति से ही मैंने कोई काम को किया है। तो हम इस बीच में अपना भ्रमण शुरू किया, जगह जगह लोगों से मैंने मिला, उनका राय जाना और बड़ी खुशी हुई इस बात से। और मुझे भी इस बात का गर्व है कि 99% लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया कि आप चुनाव मैदान में आइए, आपके सिवा कोई है नहीं यहाँ पे। आप पूर्व में भी उपाध्यक्ष रहे हैं, नगर उपाध्यक्ष रहे जी, और वार्ड के पार्षद भी हैं। जब से नगर पंचायत बना और आज नगर परिषद में उत्क्रमित हो गया है, विकास को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, इस पूरे कांटी नगर परिषद के विकास? बिल्कुल, जैसा कि मैंने नगर पंचायत के उपाध्यक्ष रहते हुए, आप देख लीजिए कि बड़ा से बड़ा कार्य जो कि आप देखते हुइएगा कांटी नगर पंचायत के अंदर, जो कि एनटीपीसी के द्वारा जो एरिया प्रदूषित हो रहा था, हो गया था, अभी भी है, छाई और डस्ट हो उसका और भी चीज़ों से, तो उसके लिए हम लोगों ने प्रोसीडिंग लेकर और काफ़ी इसके लिए लगा और 10,000 पूरे नगर पंचायत में वृक्षारोपण का कार्य किया, जो आज प्रमाण तौर पर खड़ा है, दिखाई दे रहा हरियाली, है ना। उसके बाद आप देखते हुइएगा कि स्टेशन टोला से, स्टेशन गुमती जो है, रेलवे स्टेशन गुमती, वहाँ से लेकर और यह नहरी तक दोनों साइड बड़ा नाला का निर्माण हुआ। और भी था, छिन्नमस्तिका मंदिर से लेकर चंदशिल विद्यालय तक दोनों तरफ नाला का निर्माण वो भी था। मगर दुर्भाग्यवश हम लोग उससे हट जाते हैं। जो व्यक्ति आते हैं उस कार्य को उन्होंने पूरा नहीं किया, उनकी रुचि नहीं थी, उनका रुचि कहीं और था, जो उस कार्य में लगे रहे। किनके बारे में कह रहे हैं, किनकी रुचि के बारे में? हम लोग से पहले हमारे जो चेयरमैन थे गजेंद्र जी, हम उपाध्यक्ष थे, हम लोग का अपना एक तालमेल था, सबको साथ लेकर, पार्षद को साथ लेकर चल रहे थे। मगर कुछ लोगों का नज़रिया गलत हुआ कि नगर पंचायत में इतना विकास जो हो रहा है, से बहुत लोगों को यह चीज़ पचा नहीं, और हमारे भोले भाले पार्षद को गुमराह करके अविश्वास लाकर हम लोगों को हटा दिया गया। उसके बाद जो लोग आए हैं उस जगह पे,
उनके द्वारा आप देख लीजिए काम को क्या हुआ है। अच्छा, नगर परिषद में नल जल योजना को लेकर के जी। काफी विवाद रहा है। आज भी लोग इस बात पर प्रश्न करते हैं कि नगर परिषद में नल जल योजना काफी विफल है, इस पर क्या कहेंगे? जैसे ठीक है, आपका कहना सही है, लेकिन जिस समय हम लोग उस जगह पर थे, नगर पंचायत में स्थापित थे उस पद पे, तो हम लोगों ने पूरे तन्मयता से और पूरी ईमानदारी से और पूरी पारदर्शिता से कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लगकर इस कार्य को कराया था। जब बारी आया उसका उद्घाटन का, जब बारी आया उसको शुरू करने का, उसी बीच में हम लोग अविश्वास के तहत हटाए जाते हैं। उसके बाद उसमें बहाल करना था, उसमें चलाने के लिए ऑपरेटर के रूप में ऑपरेटर बहाल करना था, कनेक्शन लेना था बिजली विभाग से और उसको लेके उसको चालू करना था। उसी बीच में हम लोग हट जाते हैं और जहाँ का रुका वहीं पर रुका रह गया। उसके बाद पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। इसका मांग हम जिलाधिकारी से लेकर लापरवाही मानते हैं। यह प्रशासनिक लापरवाही है और हमारे बाद जो आए कुर्सी पे, उपाध्यक्ष हो या अध्यक्ष कुर्सी हो, उनकी लापरवाही है। उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, नहीं तो जितना अच्छा कार्य नगर पंचायत के अंदर नल जल योजना का हुआ था शुरुआती दौर से, वो कहीं भी ना था। लगभग ये बहुत ही अच्छा चलता। ये मुख्यमंत्री का बहुत ही अच्छा सोच था कि यहाँ के लोग, पूरे बिहार के में ये कार्यक्रम चल रहा था, नल जल का चल रहा है। क्योंकि बहुत ही थर्मल, खासकर नगर पंचायत के अंदर थर्मल का जो था क्या कहते हैं भूजल बहुत नीचे चला गया था। यहाँ जो उससे मोटर चल पानी निकाल रहे थे, वो कई एक पंप था बड़ा बड़ा, उससे पानी निकाल, भूजल बहुत नीचे चला गया था। उस कारण से यहाँ और लाभकारी चीज़ था ये। आपका क्या प्रयास रहेगा आगे इसको धरातल पर लाने के लिए? अगर आप सभापति उम्मीदवारी कर रहे हैं, आपका क्या प्रयास रहेगा? मेरा प्रयास होगा कि नल जल योजना तो हमारा है ही, इसको सुदृढ़ करेंगे और हर घर में नल का जल पहुँचेगा, शुद्ध पेयजल पहुँचेगा। ये हम पूरा आश्वासन देते हैं। और उसके बाद नल जल तो है ही। और हमारे यहाँ यह सौभाग्य है नगर पंचायत के लिए कि दो जल मीनार बना हुआ पहले से और 3 बोरिंग है। मेरा प्रयास होगा कि वो भी चालू करके उसके माध्यम से भी यहाँ के लोगों को जल मुहैया कराएं। आपने स्वच्छता की बात की है। कांटी नगर परिषद में कई ऐसे शौचालय केंद्र हैं जो आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। जी हाँ। आप ब्लॉक के परिसर के पास भी आप देखिएगा, वो भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। और एक आपको कांटी पीएचसी के अंदर भी एक जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। तो इन सब प्रयासों को लेकर, क्योंकि पूर्व में आप उपाध्यक्ष भी रहे हैं, आपका क्या प्रयास रहा है और आगे क्या प्रयास रहेगा? मेरा उस समय यही प्रयास था कि स्वच्छता के तहत कि हर वार्डों में, खासकर जहाँ पे जो लोग, जो गरीब लोग, जिनको अपना ज़मीन नहीं है, अपना ज़मीन में आवास नहीं है, जो कहीं बसे हुए या मोहल्ला है बड़ा, वहाँ पे हर वार्डों में हम लोगों ने स्वीकृत किया था सार्वजनिक शौचालय। तो उस समय टेंडर हुआ और बना भी। बनने के बाद जो आगे का उसका कार्यक्रम होना चाहिए, चालू होना चाहिए, उसमें नल पानी का व्यवस्था होना चाहिए, टंकी लगना चाहिए, सीट बैठना, ये सब होना चाहिए। तो उसी बीच में तो हम लोग प्रस्ताव को लेकर के चुनावी मैदान में है, क्या कुछ नया करने की सोच रखे हैं जिससे नगर पंचायत जो उत्क्रमित नगर परिषद में हुआ है सुदृढ़ बन सके? क्योंकि चुनावी मैदान में कई प्रत्याशी है, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, आपका क्या प्राथमिकता होगा चुनाव में? मैं कोई वादा नहीं करूँगा। हम कहते नहीं हैं, करके दिखाते हैं जो लोगों ने देखा है। वादा वो करते हैं जिन्हें कुछ नहीं करना होता है। मैं तो 20 वर्षों से जनप्रतिनिधि के रूप में मैंने जो सेवा दिया है और आगे यही कहेंगे कि जब यदि मौका मिला, हम सभापति नगर परिषद का हुए तो सर्वप्रथम विद्यालय, जो एक विद्यालय मॉडल बनाया है, पूरे नगर परिषद का विद्यालय एक तरह का एक मॉडल विद्यालय होगा। कई आपके राजनीतिक साथी नए पुराने चेहरे हैं, वो भी चुनावी मैदान में है। चुनौती कितनी बड़ी लग रही है इस बार चुनाव में? चुनौती उनके कहने से होगा, वो खुद कह सकते हैं, साथी हैं, हो सकते हैं,
मगर चुनावी मैदान में सभी एक दूसरे का जो होते हैं आप समझ रहे हैं, मगर चुनौती मेरे लिए कुछ नहीं है। मेरा काम बोल रहा है, मेरा ईमानदारी का सेवा बोल रहा है लोगों के अंदर। आप जाइए और भली भांति लोग बता देगा। आप मीडिया से अलग हट के जाइएगा तो निश्चित रूप से आपको बताएगा, पूछेंगे तो वो बताएगा, उसमें मेरा नाम पहला आएगा। आप भी वादा कर रहे हैं और प्रत्याशी भी वादा कर रहे हैं, आप पर क्यों विश्वास करे जनता? मैंने किया है ना। 12 बजे रात को बुलाया है तो मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरे परिवार के लोग खड़ा हुआ है। कोई बीमार हुआ तो गाड़ी लेकर उसको बैठा कर यहाँ से लेकर पटना तक इलाज करवाया हूँ। कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिसके द्वारा कहा जा रहा है कि नंबर 1 नगर परिषद को बनाना है। इससे पहले नगर परिषद नंबर 1 नहीं था। नगर पंचायत तो आप वास्तव में देख लीजिए, एक पहला नगर पंचायत है तो हम लोग के रीजन में जो LED लाइट लगा है ना, वो पहला नगर पंचायत यहीं से शुरू हुआ था और उसका रख रखाव ये लोग नहीं कर पाया। प्रशासनिक लापरवाही हो या हमारे बाद जो चेयरमैन हुए उनकी लापरवाही, उनके मतलब उनका नहीं चल पाया हो या कुछ हो, इस कारण वह देख रेख के वजह से उसका जीर्ण अवस्था में चला गया। कई ऐसे ग्राम पंचायत है जो नगर परिषद में जुड़ी है, वहाँ के प्रतिनिधि भी किसी न किसी रूप में चुनावी मैदान में है, बड़ी बड़ी वादे कर रहे हैं, नंबर 1 बनाने की बात कही जा रही है नगर परिषद को। इस पे क्या कुछ कहेंगे आप? हाँ, हम भी घूम रहे हैं, देख रहे हैं। जो ग्राम पंचायत से आकर आज नगर परिषद में जुड़ा है तो मैंने देखा है कि 15 वर्ष से 20 वर्ष से जो प्रतिनिधि वहाँ थे उनका वोट लिया, जो काम होना चाहिए गरीबों का और भी लोगों का, वो काम निश्चित रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। काफ़ी आक्रोश है उन लोगों के प्रति और मैं भी गया हूँ, मुझे भी आक्रोश झेलना पड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ठगाया था, इसलिए उसके अंदर आक्रोश है। मैं गया हूँ, मैं अपनी बातों को रखा हूँ मैंने, और वहाँ पे निश्चित रूप से अब 10 लोग आक्रोश में हैं कि सब आया अभी तक ठगबे किया, तो स्वाभाविक है, उनका आक्रोश स्वाभाविक था। सीनियर लीडर है चंदेश्वर पासवान जी और सभापति के उम्मीदवार है, उन्होंने साफ रूप से इस बात को कहा है कि हमारे कार्यकाल के बाद नगर पंचायत में सिर्फ भ्रष्टाचार का खेल हुआ, सरकारी योजनाओं में लूट खसोट मची रही। आवास योजना की एक किस्त मिल जाने के बाद कई लोगों को दूसरी किस्त नहीं मिली, कई लोगों को आवास योजना का लाभ नहीं मिला। इस पे क्या कुछ कहेंगे आप सब? वो सीनियर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, बड़े भाई भी हैं, मगर उनके मुख से ये बात नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि खुद देख चुके हैं। जब अपने आप को सीनियर कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे सिवा ऐसे से कुछ नहीं, जब हम थे तो किया। दूसरा बात कि आवास योजना है या कुछ भी हो, तो उनके कार्यकाल में 142 आवास पास हुआ था मात्र, जो कि हम लोग इतना कहते रह गए। बाद में मैंने कहा कि अभी भी वक्त है, आप चलिए पटना और वहाँ से फाइल वापस लाते हैं, चूँकि ऑफर आया है कि सबसे ज़्यादा आवास कांटी नगर पंचायत में। क्यों भाई, क्या 142 परिवार ऐसा है जो जिसका फूस और कच्चा मकान है? लेकिन यह व्यक्ति नहीं सुने, नहीं किया, मात्र 142 पर रह गया। उसके बाद 2012 के बाद 2012 में जब सर्वे हुआ 1561 घर उस समय हम लोगों ने पास करवाया है। और वही नहीं, पुनः जब मैं आया 2017 में 2685 आवास पास करा के लोगों को मैंने यहाँ दिया है। और जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, वो सब जानता है, वो जनता जान रही है कि किसने भ्रष्टाचार किया है, कौन गरीब को सताया है, किसने गाय बेचवा के पैसा लिया है, किसने गहना बनने करवा के पैसा लिया है। वही साहब जनता ली है और आगे भी लेगी। कई ऐसे युवा प्रत्याशी हैं जो कह रहे हैं कि हम राशन कार्ड बनवा दिए हैं, हमने पंचायत में इतना बढ़िया काम किए हैं, निश्चित रूप से जनता हमारे साथ रहेगी। आप तो काफ़ी अनुभवी है और पद पे भी रहे हैं, किस रूप में लेते हैं इन सब बातों को? जी नहीं, यह राशन कार्ड लुभावना है। राशन कार्ड तो पहले से भी बन रहा था, हमने भी बहुतों को बनवाया है। लेकिन मैंने कहा तो कोरोना काल में 500 से ऊपर एक मुश्त मैंने, जो जिस समय आदमी कहीं चहल पहल नहीं था, उस समय हम लोग बनवा के दिया है राशन कार्ड।
और अभी भी लगातार बनवाते रहते हैं। लेकिन यह जो है आप देख लीजिएगा, यह जो राशन कार्ड का मामला जो आ रहा है यह निश्चित रूप से फर्जी है। और एक ही और कहा जा रहा है कि ना आप है ना, जनता को सुविधा है ना कि जहाँ जरूरी हो जिस वार्ड में है हम नज़दीकी डीलर के पास जाएंगे, अनाज ले लेंगे, राशन ले लेंगे। लेकिन वहाँ पर कहा जाता है कि ना एक ही डीलर है जो आपको अभी तत्काल राशन मिलेगा। कारण क्या है आप देखिए। अच्छा, चुनावी अभियान को लेकर के जिस तरह से चुनाव आयोग का फैसला आया, कांटी में काफ़ी लेट चुनाव होना है जी, दिसंबर तक का समय लगभग बताया जा रहा है, संभावना जताई जा रही है, लोगों में भी उत्साह कम देखी जा रही है, प्रत्याशियों में भी उत्साह कम देखी जा रही है। जी, ऐसे प्रत्याशी जो काफ़ी उत्साहित हो गए थे उनका तो उत्साह कमेगा ही। हम तो निरंतर जिस चाल में चले आज भी उसी चाल में। अच्छा, न हम ज़्यादा खुश हुए न ज़्यादा गम हुआ, क्योंकि मुझे जनता का ईमानदारी से सेवा करना है, आज हो या 10 महीने के बाद हो, उसमें न नगर परिषद का काफ़ी बहुत बड़ा समस्या रहता है सर। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हल्का भी बारिश होने के बाद पूरी तरह से लग जाता है जी, मगर उस पर कोई पहल देखने को नहीं मिल रहा है। कई बार कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा आश्वासन मिलता है, उसके बाद भी काम नहीं हो पाता है। तो क्या सही लगता है? बात है, ये बहुत बड़ा मामला है, मसला है। क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र पूरे प्रखंड स्तर का है, दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, और निश्चित रूप से अभी भी पानी लग गया होगा वहाँ पे। और इसके लिए मैंने मास्टर प्लान किया था, आप देखिएगा तो शूटिंग उठवाइए, जो हम लोग का कार्यकाल था इसका मास्टर प्लान हम लोगों ने किया था, और लगभग एस्टीमेट उसका बन के तैयार था मास्टर प्लान में। और यह विभाग से हम लोग ऊपर बात भी कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य हुआ कि उसी समय हम लोग नहीं रहे, हट गए। नहीं तो निश्चित रूप से आज वो दिखाई नहीं रहता और काफ़ी सुविधा वहाँ लोगों को मिलता, न पानी झेलना पड़ता और न धूप का वहाँ कोई इस तरह का इन लोगों को झेलना पड़ता। सर, नगर परिषद चुनाव में देखा जा रहा है कि धनबल की बू आ रही है, जी। इस पर आपकी क्या राय है? सर, आज चौथा चुनाव मैंने जीता है, लोगों ने मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया है, आशीर्वाद दिया है जनप्रतिनिधि के रूप में 4 बार। मुझे तो कभी पैसा का ये नहीं लगा कि हम पैसा खर्च करके चुनाव जीतेंगे। और उससे पहले भी काफ़ी लोग धनबल वाले आए, पैसा पानी की तरह बहाए, दारू पिलवाए, मुर्गा खिलवाए, मीट खिलवाए, मगर मैं तो निरंतर जो करता रहा सेवा, मैं लोगों के बीच करता रह गया और आज भी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ की जनता बिकने वाली नहीं है, पैसे पर नहीं बिकने वाली है, न मुर्गा पर बिकने वाली है, न चूँकि शराबबंदी है, इसके बाद भी कहीं ना कहीं से सुनने को आ रहा है कि यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर दारू लोगों को दिया जा रहा है, ये सब किया जा रहा है। तो ऐसे लोग वहीं पर रह जाएंगे, उनका ये सब चला भी जाएगा। और यह जनता यहाँ की काफ़ी सोचने समझने वाली है और उस पर नहीं जाने वाली है। चुनावी रणभेरी कैसे पार करेंगे, किस प्रकार चुनावी अभियान की तैयारी चल रही है? हमारी तैयारी तो पहले भी मैं बताया कि आज कोई नया आएगा, सीजन आया है तो मौसमी फल आता है, उस तरह लोग आया है, अपना अपना तैयारी में लगा है। लेकिन हमारा तैयारी तो पूर्वत है, 365 दिनों का है, 24 घंटे का है। उसी हिसाब से हम, क्योंकि नए क्षेत्र भी जुड़ा, तो नए क्षेत्र में भी आज मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि लगभग क्षेत्रों में मैं गया तो मुझे याद नहीं कि किस रूप में मैंने उनका सेवा दिया था उन लोगों का। आज खुद वह याद करके मुझे बताया कि नेताजी फलाने समय में आपको मैं याद किया था, मुख्य घटना मेरे साथ हुआ था, आप आए थे, मेरा ये काम कराए थे, कि आपका बहुत बड़ा एहसान है। हमें नहीं, एहसान नहीं, मेरा फर्ज है, क्योंकि इस तरह के जनता के द्वारा मुझे बताया जाता है। कांटी नगर परिषद के विकास की बात करें, इसको देखते हुए जनता इस बार क्या चाहेगी? निश्चित रूप से चाहेगी कि यहाँ का विकास हो, हर को सुविधा मिले। और निश्चित रूप से मैंने कहा है, काफ़ी दूर दराज के गांव में जो नगर परिषद के क्षेत्र में आया है, मैंने कहा है कि मेरा जो काम करने का तरीका है, आप चलिए देखिए, 3 15 वर्ष 7 नंबर वार्ड और 5 वर्ष अभी 8 नंबर में, हम अपने यहाँ के लोगों को, जनता को एक छोटा सा चीज़, प्रमाण पत्र, जाति आवासीय आय हो, इसके लिए भी मैंने भाग दौड़ नहीं करने दिया। वो प्रमाण पत्र बनवा के उसके घर तो उसी तरह मैंने कहा उन लोगों से कि आपको चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ब्लॉक का परिक्रमा करने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर तक वो सुविधा होगा।
अब तो विधिवत रूप से आप घोषणा कर दी है सभापति उम्मीदवारी को लेकर के, जी। जनता के नाम क्या संदेश देंगे? जनता का नाम यही संदेश देंगे कि आप इस समय बहुत से लोग आएंगे आपका दिल जीतने के लिए, बहुत तरह का प्रलोभन देंगे, आश्वासन देंगे, मगर आप एक एक करके उनका जो बैक हिस्ट्री है उसको देख लेंगे और आने वाला समय आपका कैसा नगर परिषद होगा, आपका प्रतिनिधि कैसा हो, क्योंकि आपके लिए 24 घंटे आपके लिए खड़ा रहे, हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहे और हर जगह पे मैंने कहा कि एक एक विद्यालय नगर परिषद का वह मॉडल बनेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एक अच्छा काम होगा, जो कि वो सुविधा वहाँ पे नगर परिषद के द्वारा ज़्यादा नहीं तो कम से कम केवल नगर परिषद के लिए 2 एम्बुलेंस की व्यवस्था नगर परिषद से किया जाएगा कि दूर दराज गवई से लोग बीमार होते हैं लोग, तो उनको हम लोग मतलब उनको कहीं सवारी खोजने की ज़रूरत नहीं हो। नगर परिषद में टोल फ्री नंबर का व्यवस्था किया जाएगा, एक कोष खोला जाएगा उसका, है ना, और वहाँ से कॉल करके तुरंत वो सुविधा उनको मुहैया कराया जाएगा। उसके बाद मैंने यही जनता जनार्दन से आग्रह किया, विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आपने देखा है नगर पंचायत के लोगों के लिए मैंने जो सेवा किया है, एक बार आप केवल एक बार आप मुझे मौका दें नगर परिषद के सेवा के लिए, जनता जनार्दन उनकी सेवा के लिए। निश्चित रूप से इस जो पुराना जो चीज़ है जो बाकी है, पूरे नगर परिषद का तस्वीर बदलेंगे, तस्वीर बदलेगा तो निश्चित रूप से लोगों का तकदीर बदलेगा। यही मेरा संदेश है और विनम्र मेरा यहाँ के आम आवाम, जनता जनार्दन, माताओं बहनों, खासकर युवा साथियों से मेरा विनम्र प्रार्थना होगा, एक बार मौका, इस सेवा का मौका निश्चित रूप से मुझे दें। न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।